सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश के 49 श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है अतेकम देनो अपराचंडात गुरो कृषाणु प्रतिमा विवेशी शक्यो अश्य मन्यु व्रताम विनेतुम गा कोटिसम स्फुरता घटोग्नि। अन्वय अत एक देनो अपराचंडात कृषाणु प्रतिमा गुरो विवेशी तरी अश्य मन्यु घटोग्नि कोटि से गा स्पृशता बहुता विनेतुम शक्य। शब्दार्थ है अथ अथवा एक दिनों एक ही गो के होने के कारण अपराचंड अपराध के प्रति अतिशय क्रुद्ध हुए अतः गो रक्षा करने से अत्यंत क्रुद्ध गुरु वशिष्ठ से कृषाणु प्रतिमा अग्नितुल्य विवेशी डरते हो शक्य संभव है। अश्य ऋषि वशिष्ठ का मन्यु क्रोध भवता तुम्हारे द्वारा विनय तुम दूर करने के लिए गायों को कोटिशय करोड़ों को स्पर्श देते हुए घटोग्नि घड़े के समान स्तनों वाली। हिंदी अर्थ है यदि आप एकमात्र गाय वाले अपराध किए जाने पर प्रचंड तथा अग्नि के समान गुरु वशिष्ठ से डरते हो तो उनका क्रोध आप घट के समान अयन वाली करोड़ों धेनुओं का दान देकर शांत कर सकते हैं। हिंदी व्याख्या सिंह राजा को कहता है कि यदि उनके गुरु के पास एक गाय है या फिर उनके प्रति अपराध किए जाने पर वे प्रचंड हो उठते हैं या कि आप अपने अग्नि के समान दहन से मांग डरते हैं तो इसका भी उपाय मौजूद है। यदि गुरु वशिष्ठ बहुत ही क्रुद्ध हो जाएं तो राजा को चाहिए कि वे घट के समान बड़े बड़े अयन वाली करोड़ों गायों उन्हें दान कर दें जिससे कि गुरु का क्रोध निश्चय शांत हो जाएगा। इस उक्ति से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास एक ही गो हो तो उसे गो के विनाश से बड़ी भारी हानि होती है। इसके यदि कोई व्यक्ति सोपी वस्तु की रक्षा न कर सके तो किसी मुनि प्रति अपराध करता है तो मुनि की प्रसन्नता समझ में आती है। इस प्रकार यदि ऋषि वशिष्ठ वस्तुतः अग्नि के समान जला देने वाले हैं तो राजा करते हैं कि वह न केवल हानि की पूर्ति करे बल्कि एक के बदले करोड़ों गायें दान में देकर मुनि को संतुष्ट करें। सत्य ही एक वो ही जिसका धन हो वो व्यक्ति करोड़ों घटवत अयन वाली गायों को दान में प्राप्त करके क्रोध को बुलाकर सर्वथा तुष्ट हो सकता है। इस प्रकार सिंह का कथन युक्ति संगत लगता है। 50वां श्लोक है तदरक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारं जस्वलयम् आत्मदेहम् महीतल मात्र भिन्नम कृतम ही राजन पदम इंद्रम आहु। अन्वय है ततः कल्याण परंपराणाम भोक्तारं जस्वलयम् आत्मदेहम् ही कृतम राज्य महीतल मात्र भिन्नम इंद्रम पदम आहु। शब्दार्थ है ततः इसलिए रक्षा करो कल्याण परंपरा उत्तरोत्तर परम सुखों का भोगताना भोगने के माध्यम ऊर्जस्व भर से भरपूर आत्मदेह अपने शरीर की महित केवल धरती का स्पर्श करने का दिन एकदम समृद्ध ही क्योंकि राजम राज्य पदम पद इंद्र का आहु कहा गया है। हिंदी अर्थ है इसलिए लौकिक कल्याण की परंपराओं के अनुभव बनने वाले तथा बलवान सौदे की रक्षा कीजिए क्योंकि लोगों के द्वारा समृद्ध राज्य को इंद्र का ऐसा पद माना जाता है जिसमें भूतल के स्वनाथ की भिन्नता होती है। हिंदी हे राजन आप अपने इस बलवान शरीर की रक्षा कीजिए जो कि निरंतर लौकिक सुखों का अनुभव करता आया है। यदि आपको आशंका है कि गो की रक्षा करने से आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग लाभ नहीं होगा तो भी आप इसका विचार न करें क्योंकि आपके जीवित रहने से आपके राज्य में समृद्धि बढ़ेगी और समृद्ध राज्य तथा इंद्र के राज्य इतना सा ही भेद होता है कि इंद्र के राज्य में भूतल का स्पर्श नहीं होता जबकि आपका राज्य दत्त से स्पष्ट है। यहाँ सिंह ने भौतिक सुखों को शारीरिक सुखों के समान बताया है। साथ ही प्रचंड रूप से इस बात को माना है कि गो की रक्षा न करने से राजा को मृत्यु पर्यंत उपरांत स्वर्ग की तो प्राप्त नहीं होगी। इस स्पष्ट तथ्य को सुनकर राजा को निर्णय करना है कि वो भौतिक सुख चाहता है या कि स्वर्गिक सुख। भूतल के स्पर्श अस्पर्श के बाद भी स्मरणीय है कि स्वर्ग की स्थिति पृथ्वी मंडल से ऊपर होने के कारण स्वर्ग के देवता धरती का स्पर्श नहीं करते। यह भी
मानस और विद्या जब देवताओं को इस पृथ्वी से करना होता है तो भी उनके पेट धरती से कुछ ऊपर ही रहते हैं, जिसका उनका देवत्व ज्ञात हो सकता है। 51वां श्लोक है। एतावदुक्ता विरते मगेन्द्रे प्रतिस्वनेनाश्य गुहागतेन शीलोच्चे पिचितिपालमुच्चे प्रीत्यातमेवार्थम अभासते। अन्वय है मृगेन्द्रे एतावदुक्ता विरते गुहागतेन अस्य प्रतिस्वनेन शीलोच्चै अपि प्रीत्याचितिपालम तमर्थम उच्चे अभासते। वह शब्दार्थ एतावत उक्त्वा, इतना उक्त्वा कहकर विरते चुप होने पर मृगेन्द्र सिंह के प्रतिध्वनि से अस्य इसके सिंह के गुफा में गए हुए शीलोच्च हिमालय अपि भी क्षितिपाल राजा को उच्च जोर से प्रीत्या प्रेम से तमेव उसी अर्थम बात को आभासत बोला, यूं मानो। इंद्रिय इतना कहकर सिंह के चुप हो जाने पर गुफा में हुई इसकी प्रतिध्वनि द्वारा पर्वत ने भी प्रेम पूर्ण राजा को वही बात मानो जोर से कही। इंद्रिय इतनी बात कहकर जब सिंह चुप हो गया तो गुफा से उसके कथन की प्रतिध्वनि हुई। इससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो पर्वत ने भी राजा को वही बात बड़े प्रेम से कही। बंद जगह में यदि कोई बोलता है तो उसकी प्रतिध्वनि अवश्य होती है। सिंह द्वारा गुफा में बोलने पर उसकी वाणी की भी वही प्रतिध्वनि हुई। इस प्रकार एक ही बात को दो बार सुना गया तो कवि ने सम्मान व्यक्त किए कि सिंह की बात का समर्थन करते हुए पर्वत ने ही उस बात को दोहराया था। पर्वत द्वारा इस संभावित समर्थन से सिंह के प्रस्ताव का औचित्य प्रदर्शित हुआ है। 52 नंबर का श्लोक है। निसम्य देवानुतरस्य वाचम मनुष्य देव पुनरपि वाच धेन्वा तद अध्यासित कात राक्षा निरीक्षमाण सुप्राम दयालु। अन्वय देवानुचरस्य वाचम निसम्य तद अध्यासित कात राक्षा धेन्वा निरीक्षमाण सुतराम दयालु मनुष्य देव पुनरपि वाच। शब्दार्थ निशम्य सुनकर देवान सिंह की वाचन वचन को मनुष्य नरदेव दिलीप पुनः फिर भी के वाच कहने लगा धेन्वा नंदिनी द्वारा तद अध्यासित काल राक्षस सिंगाक्रांत होने से व्याकुल नेत्र वाले निरीक्षण देखे जाते सुतराम और भी दयालु दया से भरकर। हिंदी अर्थ है भगवान शिव के सेवक सिंह की वाणी सुनकर उस सिंह के द्वारा आक्रांत होने के कारण व्याकुल आंखों वाली गो से देखा जा रहा तथा बहुत ही दयालु राजा फिर कहने लगा। हिंदी व्याख्या। जब सिंह इतना कहकर चुप हो गया तो वह राजा उसे फिर कुछ कहने लगा। उस समय सिंह द्वारा दबोची गई नंदिनी उस राजा की ओर व्याकुल दृष्टि से देख रही थी। दृष्टि की इस व्याकुलता का यही अभिप्राय है कि नंदिनी को सिंह से वास्तविक भय था और वह राजा की ओर करुण आंखों से इसलिए देख रही थी कि राजा तुरंत उसके प्राणों की रक्षा करे। अग्रिम 53वां श्लोक है। छतात किल त्रायत इत्युत्ग्रह छत्रस्य शब्दो भूमरेषु रूढ़ राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते प्राण उपक्रोश मलिमसैर्वा। अन्वय उदग्र छत्रस्य शब्द छतात त्रायते इति भूमरेषु रूढ़ किल तद विपरीत वृत्ते राज्येन उपक्रोश मलिमसै प्राणे वाकिम। शब्दार्थ छतात विनाश से किल निश्चयी त्राय बचाता है इति इस प्रकार उदर उन्नत छत्र क्षत्रिय जातिवाचक शब्द बोने सभी लोगों में रूढ़ प्रसिद्ध हो गया है। राज्य ने राजा से किम क्या लाभ तद विपरीत इस भावना के विरुद्ध आचरण करने वाले प्राणों से अप उपक्रोश मलिम से अपयस से मलिन हुए व अथवा। हिंदी अर्थ है क्षत्रिय का प्रतिपादक उन्नत शब्द विनाश से बचाता है, इस अर्थ में संसार में प्रसिद्ध है। अतः इसके विपरीत व्यापार वाले राज्य से क्या लाभ और निंदा से कुलसित प्राणों की रक्षा से भी क्या लाभ। हिंदी व्याख्या। छत्र शब्द बहुत उन्नत है और इसका अर्थ है विनाश से बचाने वाला। संसार में इसका यही अर्थ प्रसिद्ध है। अतः क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह प्राणियों को विनाश से बचाकर उसके नाम का गौरव अक्षुण्ण रखे। इस नंदिनी के प्राणों की रक्षा करना मुझ जैसे क्षत्रिय के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य है। यदि इसकी रक्षा न करके मैं अपने राज्य अथवा प्राणों को सुरक्षित रखूं तो इससे क्षत्रिय शब्द का गौरव नष्ट हो जाएगा और उस निंदाजनक
स्थिति में राज्य अथवा स्वयं के प्राणों रक्षा व्यर्थ ही मानी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि राज्य तथा प्राणों रक्षा तभी करनी चाहिए जब तक व्यक्ति का गौरव अनिंदित रहे। इससे विपरीत निंदनीय कार्य से न तो राज्य की रक्षा करनी चाहिए और न ही प्राणों की। नंद की रक्षा न करना दिलीप के लिए निंदाजनक कार्य था, अतः प्राणों की बलि देकर निंदा से बचना चाहता था। 54वें नंबर का श्लोक है। कथम नु शक्यो अनुनयो महर्षे विश्राणना चाप्य पश्विनीनाम इमाम नूनाम सुरभेर अवेहि रुद्रोजसा तो प्रहितम त्वयाश्या। अन्वय महर्षे अनुनय अन्य पैस्विनीनाम विश्राणात् कथम नु शक्य इमाम सूर्भे अनुनाम अवेयी त्वया तुवश्यम रुद्रोजसा प्रहतम। शब्द कथम कैसे शक्य संभव है अनुनय क्रोध की शांति महर्षि मुनि वशिष्ठ के विश्राणात् देने से और अन्य पैस्विनी नाम दूसरी दूध देने वाले धेनु के इमाम इस गाय को अनुनाम कम नहीं समानी सुरभे कामधेनु से अवेही समझो। रुद्रोजसा शिव के प्रभाव से तू तो प्रहृतम आक्रमण प्रहार किया गया त्वया तुम्हारे अश्वम इस गाय पर। हिंदी अर्थ है अन्य गायों के दान से महर्षि वशिष्ठ का क्रोध कैसे शांत किया जा सकता है। इस नंदिनी को कामधेनु से कम मत समझो। आप इस गो पर शिव के प्रताप से ही आक्रमण कर सके, अन्यथा आप इस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। हिंदी व्याख्या। आपने कहा कि अन्य करोड़ों गायों के दान से महर्षि वशिष्ठ की क्षतिपूर्ति करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, पर यह कैसे संभव है। आप इस नंदिनी को साधारण गो मत समझिए, यह दिव्य कामधेनु की पुत्री होने से किसी भी तरह कम नहीं। अन्य करोड़ों गायें भी इसकी क्षमता नहीं कर सकती, अतः अन्य गायों के दान से गुरु के क्रोध को शांत करना संभव है असंभव है। यूं भी इस नंदिनी पर आक्रमण करना आपकी शक्ति के बाहर की बात थी। आप तो भगवान शिव के प्रताप अर्थात उनके अनुचर होने के कारण ही इस पर आक्रमण कर सके। इस प्रकार यह नंदिनी एक असाधारण गो है और इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि इसकी रक्षा करने से गुरु वशिष्ठ को शांत नहीं किया जा सकता। 55वां श्लोक है। शयम स्वेदार प्रण निष्क्रेण न्यायया मया मोचितुम बहुत न पारणाम शाद विहिताम त्वेय भवेद लुप्तस्य मुने किया। अन्वे सा इयम मया स्वदेयार्पण निष्क्रेण भवत्तम मोचितुम न्यायया एवं तुम पारणा विहिताम न शाद मुने कियात अलुप्त भवेद। शब्दार्थ है सा वह पूर्वक यह नंदिनी स्वदेहार्पण निष्क्रिय अपने शरीर को अर्पण करने के मूल्य से युक्त मैं मेरे द्वारा बहुत तुमसे सिंह से न नहीं पारणा वृत्तांत भोजन शात होवे व्यता नष्ट तो तुम्हारा एवं इस प्रकार भवेद होगी अलुप्त लोप रहित और मुनि वशिष्ठ की हवन आदि का प्रयोजन। हिंदी अतः अपनी देह के अर्पण रूप मूल्य से इस गो को आपसे छुड़वाना मेरे लिए उचित है। इस प्रकार आपके व्रत की पारणा नहीं रुकेगी और इसी वशिष्ठ का अग्निहोत्र आदि धार्मिक कार्य भी नष्ट नहीं हो पाएगा। व्याख्या। अतः मेरे लिए उचित है कि आपको इस गाय का मूल्य देकर इससे आपसे छुड़वा लूं। तदर्थ मैं अपना शरीर आपके सम्मुख भक्षणार्थ प्रस्तुत करता हूं। मेरे इस शरीर के अर्पण से गो का उचित मूल्य आपको मिल जाएगा। इस प्रकार गो को आपसे छुड़वाना मेरे लिए सर्वथा उचित है। इस गो को मुक्त करने से आपके व्रत की पारणा में भी कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जगह आप मेरे शरीर का भक्षण करके व्रत की पारणा कर सकेंगे। उधर ऋषि वशिष्ठ के सभी धार्मिक कार्य भी
इस नंदिनी की रक्षा से निष्पन्न होते रहेंगे, जबकि इस गो के न होने पर वे सभी धार्मिक कार्य रुक जाएंगे।